Yo, good morning guys, this is Krish and welcome back to another vlog. यो गाइस, जो लास्ट आपने क्लिप देखी थी वो कुछ दिनों पहले की थी। बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई मेरे लाइफ में। ये जो राइट आँख आप देख रहे हो उसमें एक्चुअली 1 साल पहले है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, फोड़ी जैसे हुआ था। वो पेन तो रिजॉल्व हो गया, बट जो मांस होता है ना, वो मांस आँख के अंदर ही था, जो मुझे इतने टाइम से नड़ नहीं रहा था। लेकिन अचानक से फेब या मार्च में जब मैंने खुद को ओवर एक्सर्ट कर दिया तो वो वापस सूज गया एंड फिर मेरी आँख रेडिश होने लगी और आँख से पानी बहुत निकलने लगा। एंड वो है ना लिटरली दिख के आ रहा था। जब मैं ऐसे नीचे या ऊपर कुछ ऐसे देखता हूँ ना, तो लोगों को दिख के आ रहा था कि यहाँ पे कुछ तो मांस है। तो मेरे घर वालों ने बोला कि हमें नहीं पता, तेरे को सर्जरी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप्स और वो सब डालने का ट्राई किया बट उससे नहीं निकल रहा था। तो एक छोटा सा माइनर प्रोसीजर था जिसके कारण मैंने 2 दिन रेस्ट लिया था घर पे। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर के पास जाके आया और एक खुशखबरी मिली कि हम वर्कआउट वापस से चालू कर सकते हैं। तो आज है मंडे और लास्ट वीक के 2 वर्कआउट्स पेंडिंग है। एक है लेग डे और दूसरा है हाईरॉक्स वर्कआउट। मैं ट्राई करूंगा कि लेग वर्कआउट होने के बाद एक हाईरॉक्स वर्कआउट लगा पाऊँ। आई होप वो हो जाए। अगर हो गया तो आपको देखने मिलेगा, नहीं हुआ तो एंजॉय करो आगे का वर्कआउट। ओके, तो लेग डे की शुरुआत होती है काफ से, क्योंकि अगर मैं इसे एंड में ट्रेन करने जाता हूँ तो पता नहीं क्यों हमेशा मैं इसे ऐसे इग्नोर मारता हूँ जैसे मुझे मेरी क्रश मारा करती थी। ओके, मजाक साइड में रखते हैं। एंड में मैं काफ इसलिए ट्रेन नहीं करता हूँ क्योंकि जान नहीं बचती है। देन ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज लेग एक्सटेंशन। इसमें आई लाइक टू गो हैवी एट स्टार्ट, बट लास्ट में लाइट वेट से जितनी ताकत बची है उतनी सब लगा के थोड़े और रेप्स निकालने का ट्राई करता हूँ। और ये शाम को आने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, हर कोई कैमरा के आसपास से गुजर रहा होता है और अगर नहीं जाने दिया तो मुझे ऐसी ऑकवर्ड नज़र से देखते हैं कि मुझे लगता है 2 मिनट पॉज कर लेता हूँ वो चलेगा, लेकिन तुम जाओ भाई। तो आगे बढ़ते हैं लेग कर्ल पे, और इसमें भी सेम ही रखता हूँ मैं, स्टार्ट में हैवी एंड देन एंड में लाइट वेट से बचे हुए रेप्स। और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कआउट इज लंजेस। आज वेटेड स्क्वाट्स करने का मन था लेकिन वो जगह ऑक्यूपाइड थी, लेकिन फिर भी इतने एक्सरसाइजेस से मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने लास्ट में 50 स्क्वाट्स के 2 सेट मारे और बस। इसके बाद मेरे पैरों में जो आग दौड़ रही थी, लेकिन फिर भी मेरे में मस्ती कम नहीं थी। मैं चेंजिंग रूम में गया, शूज चेंज किए और हाईरॉक्स करने जितनी जान तो बची नहीं थी, लेकिन 5 किलोमीटर भाग लिया। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। हाईरॉक्स वर्कआउट मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, वर्कआउट वाज डैम फन। जिम से निकलने के बाद मैं मेरे फ्रेंड को मिलने गया था नीचे और उसके साथ में ऑलमोस्ट 1 आवर करके नीचे खड़ा था। आई वॉज सो डैम हंग्री कि मैंने उसको बोला आगे का बात प्लीज बाद में करेंगे। मैं मेंटली उधर प्रेजेंट ही नहीं था, मैं इतना भूखा था ना। मैंने सीधा गाड़ी पार्क की, घर आया एंड आई एम ईटिंग दिस मैंगो। पता नहीं कितना, 2 मैंगो रहेंगे एंड जस्ट 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन। मैं भी ज्यादा नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे वेट कट करना है। बिकॉज वो क्या रहा है ना, जब मैं ज्यादा वेट के साथ भाग रहा हूँ ना तो एवरीथिंग इन माई बॉडी इज जस्ट बाउंसिंग, और वो जो फीलिंग है ना वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा वेट कट करना है ताकि एंड्योरेंस भी बेटर हो। ऐसे तो मेरे को मैंगो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई नो मैं सबसे पहला इंसान होगा जो आपको बोल रहा रहेगा ये। मेरे को बचपन में बहुत पसंद था बट देन वो क्रेज़ कम होते गया। बट अभी ये ना वो अमृत फ्रूट होता है ना, वैसा लग रहा है मेरे को कि ऐसा ये खा के ऐसा पूरा मेरे को फील हो रहा है, ऐसे पेट के अंदर जा रहा है और ऐसे ब्लड में जा रहा है वो शुगर। बहुत मीठा है। मैंने जस्ट कैमरा देखा यार, मुंबई में गर्मी ह्यूमिडिटी इतनी है कि गाड़ी से मैं जैसे बाहर निकला पूरा फॉग हो गया कैमरा, और पूरा फॉग ही था। तो सॉरी, लास्ट सीन मैं फिर से रीशूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है। जैसा है वैसा देख लो, सुन लो मेरी बातें। प्रोटीन के लिए अब तक तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ करता हूँ। मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे। इसके मैं इन टोटल 2 से 2.5 स्कूप पीने वाला हूँ, जिससे मेरे को बहुत सारा प्रोटीन मिल जाएगा। इसके 1 स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है, तो आप डबल और कैलकुलेट कर लो। अगर 2 लिया तो कितना आएगा, 2.5 लिया तो कितना आएगा। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ब्रांड्स क्यों मैटर करते हैं वे प्रोटीन में। अब जैसे ये मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे है, इसमें यूएस पेटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन 50% बेटर हो जाता है। तो इसका आप 2 स्कूप लो, 3 स्कूप लो, 1
एक साथ आपको डाइजेशन में इशू नहीं आएगा। और वही इसके जगह और कोई सस्ता वाला प्रोटीन या और कोई लो क्वालिटी वाला प्रोटीन होगा जिसमें सिर्फ प्रोटीन मिलता रहेगा आपको, उसमें प्रोटीन तो मिल जाएगा लेकिन वो डाइजेशन इशू जो उसके बाद का आएगा ना, वो फीलिंग आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगी यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने हर ब्रांड का प्रोटीन टेस्ट किया है, हर ब्रांड का प्रोटीन लिया है। अब अगर मसल बेस का स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं रैंडमली सब अच्छी बातें करता रहूँ। जेन्युइनली प्रोडक्ट अच्छा है, 2 स्कूप भी आप पियोगे तो आपको पेट भारी नहीं लगेगा। तो किसी को भी डाइजेशन इशू है, आपके घर वाले जो प्रोटीन लेते हैं और उनको लगता है कि यार प्रोटीन से उनके पेट में गैस हो जाता है, एक बार ये ट्राई करके देखना। इट्स वेरी लाइट ऑन स्टमक, अच्छा लगेगा। और हाँ, ले रहे हो तो कोड KJM भी ज़रूर यूज़ कर लेना, हेल्प मिल जाएगी मुझे और आपको डिस्काउंट। 2.5 स्कूप इन माई स्टमक। चलिए जाते हैं सोने को। मई 2026 ठीक इस डेट को हाइरॉक्स मुंबई का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ और रजिस्ट्रेशन ओपन होने के 5 मिनट पहले से मैं ऐसे वेबसाइट खोल के बैठा था कि जैसे ही ओपन हो वैसे मैं अप्लाई करूं, क्योंकि मैंने सुना था कि हाइरॉक्स के टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं और प्लस ये हाइरॉक्स मुंबई है जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ वैसे 800 का वेटिंग। मैंने बोला चलो ठीक है, 800 का वेटिंग है, फिर भी कुछ हजारों में टिकट सेल होते हैं, उसमें मेरा तो नंबर आ ही जाएगा। और फाइनली वेट लिस्ट पूरी हुई, मैंने रजिस्टर किया, 10,000 रुपए भरे। आई नो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ। देखो, व्हेनेवर यू डू समथिंग ना, जैसे जिम हो गया, हाइब्रिड ट्रेनिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गया, यू नीड अ एंड गोल कि मतलब आप प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो। इट कैन बी अ फोटो शूट, इट कैन बी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, इट कैन बी MMA फाइट और इट कैन बी कॉम्पिटिशंस लाइक हाइरॉक्स। देखो, एक चीज मुझे क्लियर थी, जब मैं बॉक्सिंग करता था तब मुझे MMA खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट करता था तब मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट की बात अलग, बट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए मेरी बॉडी बनी ही नहीं है, वो मुझे पता है, तो मुझे खेलना ही नहीं है वो। लेकिन जिस दिन मैंने हाइब्रिड ट्रेनिंग चालू की उस दिन मेरे रियलिस्टिक गोल सेट हुए। जैसे मैं मैराथन्स भाग सकता हूँ, जैसे मैं हाइरॉक्स वर्कआउट कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एंड गोल रखा जाए। जैसे सितंबर में हाइरॉक्स होने वाला है जिसको अराउंड 4 महीने हैं, तो मेरे पास भी एक एंड गोल होगा कि भाई मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे मेरा 100% देना है मेरे ट्रेनिंग में। लेकिन जिस दिन मैंने हाइरॉक्स के लिए रजिस्टर किया उस दिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं भागा एंड वो भी हाफ के भागा है, और ना ही इससे पहले कभी हाइब्रिड ट्रेनिंग की है। लेकिन मेरा ये एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आप सबके साथ, जब भी हम कुछ नई चीज चालू करने जाते हैं तब ऐसा लगता है मंजिल बहुत ज्यादा दूर है, हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक। लेकिन जब आप चलना चालू करते हो स्टेप बाय स्टेप, तब आपको समझेगा कि धीरे धीरे मैं मंजिल के बाजू में पहुंच रहा हूँ। एक टाइम पे मैं हाफ के 5 किलोमीटर भी नहीं भाग पाता था, अभी मैं आसानी से 11 किलोमीटर भाग लेता हूँ, उससे ज्यादा भी भाग सकता हूँ। बस प्रॉब्लम इतना है कि रिसेंटली अभी चालू किया है तो नीज और एंकल पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। अब 1-1.5 महीना हाइब्रिड ट्रेनिंग चालू करने से एक चीज तो समझ आ गई कि प्रोग्रेस आ रहा है, और मेरे पास 4 महीने हैं हाइरॉक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड तब तक वो लेवल के फिटनेस तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, इतना विश्वास है मेरे पे। लेकिन अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे। जिनको भी नहीं पता हाइरॉक्स होता क्या है, ये है एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। हाइरॉक्स एक ऐसी कंपटीशन है जहां पे आपको 8 किलोमीटर भागना होता है और 8 स्टेशंस होते हैं जहां पे आपको अलग अलग वर्कआउट करने होते हैं। अब पूरी रेस ऐसे जाती है कि आपको 1 किलोमीटर भागना होता है, फिर एक स्टेशन पे वर्कआउट करना होता है, फिर से 1 किलोमीटर, फिर एक स्टेशन। अभी चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अनलाइक मैराथन जिसमें आपको स्ट्रेंथ मेंटेन करके चलना है क्योंकि आपको वर्कआउट करना है, और आपको स्टैमिना बना के चलना है क्योंकि आपको 8 किलोमीटर भी भागना है। एंड ऑल इन ऑल बस यही है मेरे फ्यूचर प्लान्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, और कमेंट में जरूर बताना अगर आपको चाहिए कि मैं मेरा हाइब्रिड प्लान आप सबके साथ शेयर करूं ताकि आप वो फॉलो कर पाओ। और इसी के साथ करते एक छोटा सा व्लॉग पूरा। मिलता हूं मैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।